तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू फील विल बी फाइन। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं सरफराज सर फ्रॉम प्रयागराज। आई एम extremely हैप्पी फॉर मेकिंग दिस वीडियो ऑफिशियली माय जेके सर एंड हिज स्टूडेंट्स, एंड आई एम वार्मली वेलकम टू माय शॉर्टहैंड डेमो क्लास ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ डियर जेके सर। नाउ आई एम टीच एज अ शॉर्टहैंड टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। सर बता रहे थे कि उनके कोचिंग के लोकल एरियाज़ में कोई शॉर्ट हैंड की क्लास या कोचिंग है ही नहीं, इंस्टीट्यूट, जिससे बच्चे शॉर्ट हैंड से जुड़ पाएँ, शॉर्ट हैंड स्किल सीख पाएँ। सर की रिक्वायर थी कि सर आप आएँ, हमारे बच्चे कितना कैपेबल जॉब पा सकते हैं गवर्नमेंट की। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मैथ से डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप टाइपिंग करते हैं लैपटॉप पे, फॉर एग्जांपल ASDF सेमी कॉलम LKJ, जो हमें स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, उसकी अगर टाइपिंग आप वो अगर टाइपिंग कर लेते हैं 30 की स्पीड या 40 की स्पीड, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये टाइपिंग से ही रिलेटेड जॉब है जो आपको एक अपर लेवल की जॉब दिलाएगी गवर्नमेंट की, जिसमें आप अच्छी से अच्छी सैलरी पा सकते हैं और अच्छी से अच्छी पावर पा सकते हैं गवर्नमेंट फील्ड में, जिससे आपको आपके फैमिली में इज्जत मिलेगी और आपके माँ बाप का सर होता है वो भी फकर से ऊंचा हो जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने शॉर्ट हैंड के फील्ड में। हम देखेंगे कि शॉर्ट हैंड होती क्या है और ये लिखी कैसे जाएगी। तो शॉर्ट हैंड इज अ शॉर्ट हैंड इज अ स्किल शॉर्ट हैंड इज अ स्किल ऑफ फास्ट राइटिंग। शॉर्ट हैंड एक ऐसी स्किल है जो हमें तेज लिखना सिखाती है। क्या तेज लिखना सिखाती है? स्पोकन इंग्लिश पैसेज एंड एनी सेंटेंस। समझ जाइएगा, सेंटेंस। ये हमें बोली हुई इंग्लिश को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लिखने को सिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ सिचुएशन। ये मेरा सिंबल में बन गया सिचुएशन। उससे पहले आप ये भी देख लें, ये जो हमारी फ़ोटो लगी है ये हमारे सर आइजैक पिटमैन हैं। इन्होंने ही हमारे शॉर्ट हैंड को एजुकेशन फील्ड में लाने का, यानी कि लाने वाले ही हमारे सर आइजैक पिटमैन हैं, जो जिन्होंने ये स्किल एजुकेशन फील्ड में लाई है। शॉर्ट हैंड वाज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक पिटमैन इन 1837 ईस्वी में। इन्होंने शॉर्ट हैंड को लाया है एजुकेशन फील्ड में। और अफसोस की बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट इस स्किल के बारे में अवेयर ही नहीं हैं, जानते ही नहीं कि क्या है और इसका हम यूज़ कहाँ करें। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा कि इसका यूज़ कहाँ करें और इसको सीखें कैसे। सीखने के लिए हमारी बुक कौन सी आती है, सर ने बुक कौन सी बनाई जिससे हम शॉर्ट हैंड सीख पाएँ। तो हम अपनी क्लास को अब आगे की ओर लिख चलते हैं।
ये हमारी बुक है जो हमारे सर आइजैक पिटमैन ने एजुकेशन फील्ड में लाया है। मेरे पास ये बुक है, आप देख रहे होंगे। ये यही बुक है जिससे हम शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं। और ये हमारी पेंसिल है, पेंसिल, जिसको हम बिगनिंग बिगनिंग टाइम में, जैसे शॉर्ट हैंड सीखने के टाइम में यही पेंसिल हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम पेन से लिखेंगे। कुछ दिन तक या कुछ मंथ तक हम पेंसिल से सीखेंगे, जिसको देखो ऑफिशियली ये किसके लिए बनी है, स्टेनो लिखा है, शॉर्ट हैंड स्टेनो, जो स्टेनोग्राफी में यूज़ हो। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो जेके सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं प्रयागराज से आपको ये बुक यहीं से परचेज करके आप तक प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि लोकल एरियाज में जो स्टेशनरी की शॉप हैं वहाँ ये बुक आपको मिलने वाली नहीं है। ये मिलने वाली है कहाँ, सिर्फ प्रयागराज में। तो अब हम देखेंगे कि शॉर्ट हैंड हमारी लिखी कैसे जाएगी जब हम एडवांस लेवल में सीख लेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड की लेवल की हमारी शॉर्ट हैंड कैसी आती है। स्टार्टिंग से हम सीखने के बाद हम किस लेवल तक सीखेंगे, जब हम एग्ज़ाम के लेवल के हो जाएंगे कि हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल लें। तो मैं आपको एक आइडियो से लिख कर दिखाऊंगा शॉर्ट हैंड होती क्या है। Get ready for the dictation. Dictation will start in 5 seconds. Start. They have one school, and even if there is arrangement for starting another subject, no effort is made, and no sooner they feel they should give guarantee of some sort of technical education without proper inquiries with regard to the possibilities for employment and the various mineral resources, etc., and the basic education that should enable the students to enter the polytechnics, to have the training where it is available. These polytechnics are started. Similarly, there is some confusion about the सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट हैंड है क्या। फर्स्ट तो आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ये लिखा क्या है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें हमारे अंदर क्या ओमिट है, एक पैसेज ओमिट है। पैसेज जैसे कि कोई पैसेज हो, इंग्लिश में कोई पैसेज या कोई एक पेज ही समझ लो जो लिखा हो पूरा पेज में इंग्लिश, वही इसमें ओमिट है। ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट्स लिखा है, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या होता है, सब्जेक्ट जैसे कोई सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट लिखा है। ये क्या लिखा है, नो लिखा है। ये इफर्ट्स लिखा है, इफर्ट्स जो हम किसी पर डालते हैं, इफर्ट्स। और इज मेड एंड नो सूनर दे फील, फील मतलब जो महसूस करना। तो आप देख रहे होंगे ये कितनी अच्छी स्किल है, जिसे हम सीखने के अगर प्रयास करेंगे तो हम बहुत इजीली सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अब आपके बीच में आ रहे हैं। मेरी स्पेशल क्लास देलूपुर और दुर्गागंज ब्रांच पर चलने वाली है, जो 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रहेगी डेमो क्लास। दोनों ब्रांच पर चलेगी। तो इच्छुक छात्र छात्राएं ज़रूर डेमो क्लास बुक करें जेके सर से, जिससे कि
आप समझ पाएँ शॉर्ट हैंड है क्या और शॉर्ट हैंड हम सीखें कैसे, और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इसको सीखते हुए, और बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये मेरी स्किल इतनी अच्छी है कि मैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ डेली अगर 2 घंटे देते हैं, 2.5 घंटे देते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करके, तो ये आप इजीली लिख पाएंगे। ये हमारी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड की शॉर्ट हैंड, जो हम इस लेवल तक सीख लेंगे तो हम गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप, मैंने बोला था ना कि अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जैसे स्टार्टिंग लिखा है, स्टार्टिंग एंड अदर, ये क्या लिखा है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट लिखा है। और ये क्या लिखा है, फॉर द ईयर्स, और ये स्कूल लिखा है। और इसी बीच में स्टूडेंट्स लिखा है, ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आप पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए, ये हमें ऐसे इस फॉर्म में लिखा रहेगा। और आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करके इसको वर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जैसे टेक्स्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप टाइपिंग सीखे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, और आप अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अच्छी से अच्छी सैलरी अर्न कर पाएंगे गवर्नमेंट फील्ड में। तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यूज कहाँ होगा, बात आती है शॉर्ट हैंड यूज कहाँ होगा। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, ये अलग अलग ग्रेड से डिसाइड की जाती है आपकी पोस्ट। ये एग्ज़ाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। और इस- कोर्ट स्टेनोग्राफर, कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। आप उसको सीखने के बाद, आप हाई कोर्ट के डायरेक्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट के डायरेक्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे लाइक एज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होती है, और हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। डीएसएसबी स्टेनोग्राफर, ये हमारे से ये जॉब आपको कंडक्ट की जाती है, वहाँ से रिक्वायरमेंट आती है। ये भी हमारी स्टेनोग्राफर की जॉब होती है। इसमें भी हम अच्छी सैलरी गेन कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने के बाद हम इस पोस्ट पर भी जा सकते हैं और इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और सीआरपीएफ एसआई स्टोनो, ये सब इंस्पेक्टर, क्या है, सब इंस्पेक्टर जो दरोगा के पद पे होता है, दरोगा के पद पे आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी जाएगी। ये इसमें आप अच्छे से अच्छी सैलरी गेन कर सकते हैं। आप शॉर्ट हैंड का यूज़ आप इसी फील्ड में होगा। और इसमें आपका काम क्या होगा, सिर्फ टाइपिंग करना और मीटिंग, सर की मीटिंग डिसाइड करना। सर किसी बड़े ऑफिसर के आप राइट हैंड रहेंगे, उनकी मीटिंग डिसाइड करना, मीटिंग कब है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सर के सामने इन फ्रंट पे किसी की, तो उसको आपको नोट करना है शॉर्ट हैंड फॉर्म में। जो भी सामने जो भी पर्सन है वो बोल रहा है सर से, आपके सर से, तो उसको आपको नोट करना है और सर को एक लीगल फाइल तैयार करके देना है। वैसे वैसे ही हाई कोर्ट में यूज़ होता है। हाई कोर्ट में क्या यूज़ होता है, हाई कोर्ट में जज साहब और लॉयर के बीच में जो भी डिबेट होंगी, जो भी प्रोसीडिंग आएंगी, वो लॉयर टू लॉयर्स के बीच में जो अपना केस लेके आते हैं, दो लॉयर्स, उसमें जो भी प्रोसीडिंग होगी वहाँ कोर्ट में जो भी न्याय मिलेगा उसमें, तो उसे आपको वर्ड टू वर्ड नोट करना है। इसे शॉर्ट हैंड फॉर्म में जो अभी हम दिखाए थे, शॉर्ट हैंड फॉर्म में नोट करना है। वो ड्यूरिंग द डिबेट टाइम, जब मेरी डिबेट हो रही है, तो उसके बाद आपका काम क्या होगा कि आप कंप्यूटर पर उसी फॉर्म को, जैसे ये इसको देखकर आप कंप्यूटर में
टाइप करेंगे, जैसे स्टार्टिंग लिखा है, जैसे उसमें आएगा स्टार्टिंग कंसल्टेशन, तो स्टार्टिंग लिखना STARTING, स्टार्टिंग कंसल्टेशन। आपको लिखना मतलब पूरा, जैसे पूरा आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, जितना उसमें बोला गया होगा, जो जो भी वर्ड यूज़ किया गया होगा, जैसे जैसे लॉयर साहब, वकील साहब, जैसे उसमें पानी भी मांगते हैं, जैसे बोलते हैं प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, उसको भी आपको लिखना है। जैसे लिखेंगे कैसे, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मेरा क्या है, कृपया मुझे पानी दीजिए। मैंने लिख दिया प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए। इसको भी आपको लिख लेना है, जो भी बोले, जिससे कि बाद में वो अपने जुबान से हटे ना कि नहीं मैंने ये नहीं बोला था। तो आपका काम यही होता है कि आपको सिर्फ लीगल फाइल तैयार करना है और सर को, जज साहब को हैंड ओवर करना है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेम ही क्राइटेरिया होता है स्टोनों का, जो सेम ही काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट छोटी केस प्रोसीडिंग होते हैं वहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। SSC स्टोनोग्राफर एग्ज़ाम डिटेल्स। अब आपके मन में ये आएगा कि सर शॉर्ट हैंड भी सीख लिया, लेकिन एलिजिबिलिटी मुझे क्या होनी चाहिए जिससे हम शॉर्ट हैंड स्टोनोग्राफी का फॉर्म भर पाएँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ 12th पास। 12th पास करके आप एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं गवर्नमेंट फील्ड में, एक शॉर्ट हैंड के थ्रू आप अच्छी सैलरी पा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60,000, 60,000 तक पा सकते हैं स्टार्टिंग पेमेंट। 12 तक अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, 12 पास की हैं, तो ये शॉर्ट हैंड स्टोनोग्राफी का फॉर्म भर सकते हैं, जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है पेपर। और ये CBT बेस पर होता है। CBT का फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब मेरा क्या आया, जैसे SST स्टोनोग्राफर सिलेबस, इसमें सिलेबस मेरा क्या है, ये जनरल अवेयरनेस है। अ, आपकी GS है, जीके जीएस आपका 50 नंबर को देखने को मिलेगा। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको 50 नंबर को देखने को मिलेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन 100 नंबर को मिलेगा आपको। इसमें से 100 नंबर को मिलेगा, इसमें आपकी सब कुछ इंक्लूड रहती है, उसमें पूरा सिलेबस, वो हर एक चैप्टर, नाउन प्रोनाउन और कंजंक्शन इंटरजेक्शन, इसी में सब है। और कंप्रीहेंशन ज़्यादा मैटर करता है, आपको कंप्रीहेंशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कंप्रीहेंशन पढ़ के ही आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो 200 मार्क्स का होता है ये हमारा, 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का होता है। और इसमें से अगर आप 150 अगर ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस काफ़ी हो जाता है, और हो भी जाता है। इसमें 150 पर ही सिलेक्शन होता है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम एग्ज़ाम लेवल की लिखी कैसे जाती है वो भी मैंने दिखा दिया। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि यूज़ कहाँ होगा, गवर्नमेंट ये यूज़ कहाँ होगा शॉर्ट हैंड आप सीख लेंगे तो। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीखने के बाद आप क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, जो आप वो SSC स्टोनोग्राफर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये भी आपको दिखा दिया कि ये SSC स्टोनोग्राफर का ये क्या सिलेबस होने वाला है। अब हम देखेंगे कि शॉर्ट हैंड हम सीखें कैसे। सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, शॉर्ट हैंड। ये हमारी जो बुक है, शॉर्ट हैंड हम सीखें कैसे, इसकी लर्निंग थोड़ा सा ही डिस्क्राइब करूँगा। बाकी मैं आके वहाँ जब क्लास लूँगा देलूपुर और वो दुर्गागंज ब्रांच पर,
तब मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा, ओवरली आपको बताऊंगा। तो मेरा शॉर्ट हैंड देखेंगे, शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट हैंड लिखने के लिए देखेंगे, ये हमारे शॉर्ट हैंड में शॉर्ट हैंड में हमारे 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। 12 वावेल होते हैं, और फोर्थ हमारे दिप्थांग होते हैं। सॉरी, फोर्थ हमारे और फोर्थ हमारे ट्राइफोन, और फोर्थ हमारे दिप्थांग होते हैं, दिप्थांग होते हैं, और फोर्थ हमारे दिप्थांग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट हमारे 24 वो कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम जिन्हें हम लिखेंगे, और उसको हम देखेंगे कि इन्हीं से हमारी शॉर्ट हैंड की एक एक स्पीड लेवल तक पहुंचने के लिए हम इन्हीं कॉन्सोनेंट से उस उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो अब हमारा आया शॉर्ट हैंड, ये कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हम लिखेंगे इधर, जैसे मैं दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ। कॉन्सोनेंट हमारे, मैंने बताया था जैसे आपको 24 मेरे कॉन्सोनेंट हैं। तो मैं लिखूंगा जैसे कॉन्सोनेंट, जैसे मेरा पी हो गया, और बी, टी, डी, जे, जे, के, जी, के, जी, एफ, वी, इथ, इथ, दी, यस, जेड, यस एच, जेड एच, एम, एन, एन जी, एल, आर, डब्लू, वाई, एच। ये हमारे कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो गए। ये इतने ही हमारे कॉन्सोनेंट होते जिससे हमारी शॉर्ट हैंड बनी है। वो मैं अभी आपको आउटलाइन उसकी रिप्रेजेंट करूँ, जो हमारी शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखी जाएगी। तो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20। तो हम काउंट करते हैं, तो हम देखते हैं कितना हमारा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमारी 24 कॉन्सोनेंट है। आप काउंट कर लीजिए। अब मेरा ये शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ये मेरा है, ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये मेरी पेज की लाइन है। और ये पी मेरा शॉर्ट हैंड फॉर्म में कैसे बनेगा, पी मेरा ऐसे बनेगा, थोड़ा सीधी लाइन रहेगी। और बी मेरा थोड़ा सा डार्क रहेगा, डार्क। और टी मेरा ऐसे बनेगा। और
सी डी, डी हमारा थोड़ा डार्क रहेगा, ठीक है। डी हमारा ऐसे बनेगा, थोड़ा डार्क रहेगा। और सी एच मेरा ये रहे, ऐसे बनेगा। और जे, जे एजेटिक सेम बनेगा, बस थोड़ा थोड़ा डार्क रहेगा, ठीक है। डार्क जैसे थोड़ा बोल्ड रहेगा। और ये मेरा लाइन है, लाइन पेज की लाइन, और इसी के हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये मेरा के हो गया, सीधी लाइन रहेगी। ये मेरी लाइन है पेज की, मैं बना देता हूँ। ये मेरा, सॉरी, ये मेरा जी हो गया। जी मेरा ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, ठीक है। और ये मेरा यफ रहेगा, यफ हमारा थोड़ा कर्व बनेगा। और एजेटिक सेम बनेगा। वी भी मेरा, ये थोड़ा बोल्ड रहेगा। बोल्ड से हमें रिप्रेजेंट कर लेंगे कि हाँ, थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अलग दिखे। तो सर आइजैक पिटमैन ने एक एक को लाइट बनाया, एक को बोल्ड बनाया है, एक को डार्क बनाया है। और टी एच मेरा ऐसे रहेगा। और दूसरा मेरा, ये मेरा इथ है, ये दी है, वो भी दूसरा मेरा वैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा बोल्ड रहेगा। और ये मेरा यस है, और ये जेड है, जेड मेरा थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, ठीक है। और ये यस एच है, और ये जेड एच है। ये मेरा यम है, और ये यन है। और ये यन जी है, यन जी थोड़ा डार्क रहेगा। उसके बाद ये मेरा यल है, और ये मेरा आर है। और आर आर हमारा डबल बनता है, एक एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड। एक मेरा इस फॉर्म में बनेगा, एक मेरा इस फॉर्म में बनेगा, ऐसे यहाँ से ऐसे। और ये मेरा डब्लू है, वाई। और ये एच मेरा एक ऐसे आएगा, और एक अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगा, एक डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा। तो आई होप आप कॉन्सोनेंट देख लिए होंगे। अब हम अब हम इसी कॉन्सोनेंट को सर आइजैक पिटमैन वो एक वो सर्कल से डिवाइड करके उसे उसे ईजिली बनाने के लिए, ईजिली समझने के लिए सर ने बताया है, उसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको बना के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। टू सर्कल मैं बनाऊंगा ऐसे, सर्कल, सर्कल मेरा बन गया। और इसे में हम एक स्लेटिंग लाइन से क्रॉस करेंगे, दो स्लेटिंग लाइन इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। और और इसको हम एक हॉरिजेंटल लाइन से और एक हम वर्टिकल लाइन से क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। और और मेरा एक ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सर ने बनाया है, इससे भी हमारा पूरी आउटलाइन बन जाती हैं। जैसे ये आप देखेंगे, और ये एक स्लैटिंग लाइन हम लाएंगे, स्लैटिंग लाइन अपवर्ड से डाउनवर्ड लाएंगे। और एक वर्टिकल लाइन वो अपवर्ड से डाउनवर्ड लाएंगे। फिर हम एक स्लैटिंग लाइन इधर लाएंगे, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड लाएंगे। और फिर हम एक स्लैटिंग लाइन डाउनवर्ड से अपवर्ड ले जाएंगे, ठीक है। अब मेरा ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, ये मेरा ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे। अब हम सिर्फ ऐसे आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा कॉन्सोनेंट हम सब देख लेंगे, जैसे जैसे मैंने बताया था ना आपको। पी मेरा क्या है, पी, जैसे जैसे मेरा पी था, और ये बी था, ये टी, ये डी, ये चे, ये जे, ये मेरा के था, ये जी, और ये एफ था, ये वी, वी थोड़ा डार्क थी, ये टी एच है,
ये ये ईथ है, ये दी है, ये, और इधर हम यस है और जेड है, और ये एस एच है और जेड एच है, और यहाँ यम है और यन है। यम यन, और इधर हमारे एन जी और यल, और इधर आर बनेगा, और एक डाउनवर्ड आर बनेगा, एक मेरा अपवर्ड फॉर्म में आर बनेगा, और ये मेरा डब्लू है, ये वाई है। अब हम इतने कॉन्सोनेंट को हम इसमें इस फॉर्म में, सर आइजैक पिटमैन ने इस फॉर्म में डिवाइड किया, सिर्फ सिर्फ एक दो ही शॉर्ट, एक ही एक दो ही कॉन्सोनेंट बचेंगे जो जो इसमें नहीं होंगे, उसको आपको अलग से सीखना पड़ेगा, उतना आप प्रैक्टिस करके कर लेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे, जैसे देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखना है इसको। ये इसमें मेरा पी आ जाएगा और बी आ जाएगा। देखो कहाँ है पी, ये मेरा पी है, ये मेरा बी है। देखो आ गया ना इस फॉर्म में, पी बी हो गया। एक मेरा लाइट रहेगा, एक मेरा डार्क रहेगा, क्योंकि क्योंकि जैसे अब अभी हम लिख दिए, तो आप समझ पा रहे हैं क्या है इसमें? इसमें कौन टी है कौन डी है, नहीं समझ पा रहे हैं? तो जैसे हम जैसे हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ये मेरा डी हो गया और ये मेरा टी हो गया। वैसे ही सर ने बोल्ड करके डिफ्रेंशिएट किया है, कि आप पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल्ड और लाइट आउटलाइन बनाई है। तो हम देखेंगे ये हम अपवर्ड से डाउनवर्ड लाएंगे, आउटलाइन को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। ये हमारा क्या है, टी है और डी है। ये मेरी एक लाइट रहेगी, एक डार्क रहेगा, टी मेरा लाइट रहेगा, डी डार्क रहेगा। और ये सी एच है, और इसी में मेरा सी एच भी आ जाएगा और जे भी आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा अपवर्ड आर है, ये आर है ना मेरा, आर, ये अपवर्ड मेरा आर है, ठीक है। आर देखो आ गया, ये अपवर्ड आर है, और अभी डाउनवर्ड में हम देख लेंगे उधर। ये मेरा बनेगा कैसे, ये हमारा डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड फॉर्म से अपवर्ड में जाएगा, ठीक है। अब अभी मेरा क्या बचा, ये एक लाइन मेरी बची ना, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा की के है और जी है, ठीक है। के है और जी, के जी कहाँ है, के है और जी है। ये सब तो हम देख ही लिए, सॉरी, ये सब आउटलाइन तो मैंने इसमें आपको बता दिया, ये भी बता दिया मैं आपको, ये भी आउटलाइन में बता दिया, ये भी बता दिया। ये सब मेरा कंप्लीट हो गया, और ये वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा क्या आता है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल मेरा क्या आएगा, ये मेरा यहाँ से डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा। इसमें मेरा क्या मिलेगा, एल, एल ये है ना, एल, ये मेरा कैसे बना था, एल मेरा ऐसे बना था, ये मेरा एल है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा डाउनवर्ड आर है, ठीक है। डाउनवर्ड आर है, ये हमारा बनेगा ऐसे ही इस फॉर्म में। कहाँ है यार, ये देखो, ये आर है मेरा, ये डाउनवर्ड आर, आपको दिख रहा होगा, ये डाउनवर्ड आर, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, एफ वी है। देखो इसमें मुझे क्या मिलेगा, इस फॉर्म में आएगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड। ये मेरी लाइन है, पेज की लाइन है, ठीक है। इसमें मुझे मिलेगा एफ और वी, ठीक है। ये देखो एफ है और ये वी है, और इसमें मुझे मिलेगा एस एच जेड एच, ठीक है। मुझे इसमें मिलने वाला एस एच जेड एच, एस एच और जेड एच हो गया मेरा। अब मेरा ये स्ट्रक्चर आता है, इसमें हम क्या पाएंगे, इसको हम स्लेटिंग लाइन से डिवाइड किए, तो इसमें हम कौन कौन सी आउटलाइन पाएंगे। जैसे हम पाएंगे यम, यम मेरा कहाँ है, यम ये इधर है, यम। और ये मेरा क्या है, ये मेरा अपवर्ड से डाउनवर्ड बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे। ये मेरा टी एच है और ये टी एच, ये दोनों टी एच है, एक एक लाइट एक डार्क है, एक लाइट एक डार्क है, टी एच, इसे हम इथ बोलते हैं, सॉरी। और फिर
और आगे टी एच, दोनों दोनों टी एच आगे, इथ दे बोलते हैं। और ये मेरा जो डाउनवर्ड में है ये यन है, यन यन है, और एन जी है। एन जी देखो सेम ऐसे बनाया ना, यन और एन जी, यन और एन जी। और ये मेरा क्या है, यस है, यस और जेड, यस और जेड। ठीक है, मेरी डेमो क्लास यहीं पे एंड होती है। अब मेरी अगली मुलाकात आपके जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आईटी मैनेजमेंट और दुर्गागंज ब्रांच पर होने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होइए और डेमो क्लास जेके सर से बुक करवाइए। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितने बजे मेरी क्लास रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होइए और इस स्किल को सीखने से बिल्कुल भी स्किप ना करिए। स्किल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि ये आपके टाइपिंग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। टाइपिंग टाइपिंग के लिए अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो इस स्किल को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग कर लेते हैं बिल्कुल भी इसको स्किप ना करिए, आप इसे ज़रूर सीखिए और इसके थ्रू आप एक गवर्नमेंट जॉब इजीली पा सकेंगे टाइपिंग के टाइपिंग के थ्रू। और कहीं 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 सिर्फ शॉर्ट हैंड के बेसिस पे ही जॉब आपको मिल जाती है। सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड देना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट और इंटरव्यू, बस आप हाई कोर्ट में लग गए। सो आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे कि मैं चल कर प्रयागराज से आ रहा हूँ सर के लिए, सर ने मुझे इनवाइट किया, पर्सनली इनवाइट किया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट माई शॉर्ट हैंड जर्नी इज़ नॉट फुलफिल। सो स्टूडेंट्स, मैं अपनी डेमो क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।